दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है सट्टेबाजों के खिलाफ। ये करोड़ों रुपए का सट्टा ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप से कराते थे और प्रतिदिन 3 लाख से 7 लाख तक का लेन देन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़कर आईडी उपलब्ध कराए जाना, मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से सट्टा खिलाया जाता था। एक दिन में इनको 3 लाख से 7 लाख रुपए तक का कलेक्शन होता था। सभी जिनके नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिमाग का इस्तेमाल करके गलत काम कर लें, पुलिस जो है ये बात सत्य है कि उनके हाथ लंबे होते हैं। अगर आप आरोपी हैं, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके घर तक के दस्तक पुलिस जरूर देगी और आपको जेल के पीछे जरूर पहुंचाएगी। आज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है सट्टेबाजों के खिलाफ में, जो रोजाना लाखों रुपए का लेन देन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट करते थे और आधुनिक ऐप के थ्रू जो है ये पूरा सट्टेबाजी का खेल खिलाया करते थे। रोजाना लाखों रुपए ट्रांसफर हो रहे थे एक खाते से दूसरे खाते के ऊपर, और दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। नगद 1 लाख रुपए मिले हैं, 16 मोबाइल मिला है, एक लैपटॉप मिला है और भी चीजें मिली है। मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दुर्ग पुलिस ने फिर से एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता देते हैं ये पूरा मामला जो है वो थाना जामुल क्षेत्र अंतर्गत नालंदा स्कूल, आप जानते होंगे उसके पीछे सुंदर विहार कॉलोनी है फेज 2, वहां के एक किराए के मकान में ये संगठित ऑनलाइन गिरोह जो है वो ऑनलाइन सट्टा खिलाया करते थे। इसके अलावा बड़ी कार्रवाई इसलिए है क्योंकि जांच में यह भी पाया गया है कि जो आरोपी हैं वो ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर, 3 पत्ती, टेनिस, फुटबॉल एवं रूलेट जैसे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। ये सब वो ऐप हैं जिसके थ्रू ये सट्टेबाजी का कारोबार ये रोजाना करते आ रहे थे। इसके अलावा आपको बताते हैं ग्राहकों को जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़कर आईडी उपलब्ध कराए जाना, इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से सट्टा खिलाया जाता था, जिसका खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ये जो काम ये करते थे वो मूल अकाउंट खातों के माध्यम से अवैध लेन देन को छिपाने का प्रयास भी करते थे। जो ये इनकी सट्टेबाजी से पैसा आ रहा था कालाबाजारी से, उसे जो है ये छुपाने का काम करते थे। इस पूरे मामले में आपको बता देते हैं प्रतिदिन 3 लाख से 7 लाख तक का लेन देन, करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार का संचालन होना, यह भी दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है। यह बड़ी ब्रेकिंग है जो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं ये जो काम करते थे सभी जिनके नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये सातों जो है वो युवा हैं। जब पुलिस ने इनसे कड़ी से पूछताछ की कि भाई और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, सही रास्ते में चल लेते तो शायद जेल तक नहीं आना पड़ता, तो उन्होंने कहा है शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमाना और अवैध रूप से पैसा कमाने का जो लालच होता है, इसी के चलते ये जो युवा हैं वो सट्टेबाजी के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 नालंदा स्कूल के पीछे जामुल थाना दुर्ग जिला का ये पूरा मामला है। आपको वो सातों आरोपी के नाम भी बताते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जब्त की गई है। पहला नाम जो आरोपी का है वो पोषण निषाद है, उम्र 26 वर्ष, निवासी अंजोरा। दूसरे लड़के का नाम है योगेश कुमार विश्वकर्मा, 22 साल, निवासी जलेबी चौक, थाना छावनी। गौरव तिवारी जो है उम्र 26 वर्ष, निवासी कबीर नगर रायपुर। संजय कुमार जायसवाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी कैंप 1 जलेबी चौक। पांचवा नाम जो है वो है चुनेश निषाद, जिसकी उम्र महज 20 साल है, जो कि श्याम नगर का निवासी है, थाना छावनी का। विक्रम सिंह उर्फ विक्की, जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि न्यू बसंत क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा उदल हमने, जिसकी उम्र सबसे कम इस 7 आरोपी में है, जिसकी उम्र है 19 साल, जो कि न्यू बसंत के पास में रहता है। तो ये दुर्ग पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि ऐसे युवाओं को दुर्ग पुलिस पकड़ रही है जो सट्टेबाजी में लीन है, अवैध रूप से पैसा कमा रहे हैं और लाखों रुपए दिन भर में ये कमाते हैं। ये अभी तक की सूचना निकल कर आई है। आपको बताते हैं जो सामग्री पुलिस ने जब्त की है वो क्या क्या है। 1 लाख रुपए नगद, इसके अलावा 7 बैंक पासबुक, आप ये करीब से भी देख सकते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। इसके अलावा 16 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, वाईफाई के जो उपकरण होते हैं वो, लेन देन संबंधी जो रजिस्टर है वो, इसके अलावा 1 पासपोर्ट भी जब्त यहां पर किया गया है। दुर्ग पुलिस ने यह अपील भी किया है कि आम नागरिकों से अपील करते हैं कि ऑनलाइन सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों से दूर रहें, ताकि ऐसी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें और कानून को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जो सख्त है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ये ज़रूरी बात है, आप कितने भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके गलत काम कर लें,
पुलिस जो है ये बात सत्य है कि उनके हाथ लंबे होते हैं। अगर आप आरोपी हैं, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके घर तक के दस्तक पुलिस ज़रूर देगी और आपको जेल के पीछे ज़रूर पहुंचाएगी। आज ये पूरे मामले को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी जो पुलिस अधिकारी हैं दुर्ग जिला के, उन्होंने दिया है। आगे आप वीडियो में देखिएगा, उन आरोपियों के चेहरे को भी देखिएगा कि इतने कम उम्र में सट्टेबाजी कर रहे हैं और अपना करियर जो है इस चक्कर में खराब कर चुके हैं। तो इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दुर्ग पुलिस की बड़ी जो कामयाबी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन सट्टा गिरोह को पकड़ा गया है जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये करोड़ों रुपए का सट्टा ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप से कराते थे और विभिन्न प्रकार के बेटिंग ऐप का ये उपयोग करते थे। और अभी अलग अलग हम आपको बताएंगे कि जैसे ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर मटका, 3 पत्ती, टेनिस, फुटबॉल, रूलेट जैसे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था। और ये व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके आईडी उपलब्ध कराते थे और कुछ म्यूल अकाउंट रखे हुए थे और उस म्यूल अकाउंट के माध्यम से पैसे कलेक्ट होता था। एक दिन में इनको 3 लाख से 7 लाख रुपए तक का कलेक्शन होता था। और सूचना के आधार पर हमारी एसएसयू की टीम और जामुल की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें जामुल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। इसमें कुल 7 आरोपी हैं। इनसे 1 लाख रुपए नगद प्राप्त हुआ है और 16 नग मोबाइल फ़ोन, 7 बैंक के पासबुक है, 15 एटीएम कार्ड है, 1 लैपटॉप है और वाईफाई उपकरण के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते थे और गेमिंग ऐप का उपयोग करके सट्टा का खेल कारोबार करते थे, अवैध रूप से संचालित करते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है।